वो है पेशेंस, कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो तो पेशेंस इज द की। आप जितना पेशेंस के साथ और जितना डिटर्मिनेशन के साथ और प्रैक्टिस के साथ करोगे उतनी चीज आपके लिए बेटर होती जाएगी। हेलो जश भाई। कैसे हो अर्पित भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। अरे मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाया, तो मैं आशा करता हूँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे पाऊँ ताकि ये पॉडकास्ट हमारे और आपके सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तो आपके बारे में जान रहा हूँ, बट जो व्यूअर्स नहीं जान रहे उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। ओके, सो मेरा नाम है जश राजेश भाई गोटावाला। मैं एक पिक सीरीज़ का क्रिएटर हूँ। सो बेसिकली हमारी चैनल जो है कवर प्रोड्यूस करती है और साथ साथ ट्यूटोरियल भी बनाती है जिससे आप पियानो सीख सकें, वो भी कॉर्ड्स के साथ। सो इसी के साथ साथ हम और भी ट्यूटोरियल्स आगे रखेंगे और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं और भी कवर्स आएंगे। सो ऐसे ही हम एंटरटेन भी करते हैं और साथ साथ आपको सिखाते भी हैं। सो बहुत बढ़िया। और मैं ये क्वेश्चन मेरे मन में काफ़ी समय से था, जब से मैं आपका चैनल चेकआउट कर रहा हूँ ओके कि जब आपने मतलब अभी तो आपकी जर्नी मतलब 3000 लोग आपके साथ जुड़े हैं, 3000 प्लस लोग आपसे साथ जुड़े हुए हैं। राइट। बट क्या नाम है, जब आपने इसको स्टार्ट किया था तब आपने इसको किस एम से स्टार्ट किया था? ओके, सो बेसिकली जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था 2017 में आई गेस, तो Yes. 2017 में जब स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई गोल नहीं था कि हम ट्यूटोरियल सेंट्रिक चैनल रखेंगे या ऐसा कुछ। सो हमारा बेसिक जो मोटो था पहले स्टार्टिंग में वो था कि हम कैसे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करें हमारे पियानो और गिटार के कवर के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के इश्यूज के कारण हमने वो बंद कर दिया। और फिर जब ये लॉकडाउन जब फिर से आया तब वो हमारे लिए कह सकते हैं गोल्डन पीरियड साबित हुआ। हमने बहुत सारी हैबिट्स डेवलप की, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की और साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम क्यों ना हम पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढे जो हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करे। ओके, तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर से पिक सीरीज अपना फिर से रिस्टार्ट किया और तब भी हमारा जो चैनल था वो एक एंटरटेनिंग सेक्टर चैनल था। एंटरटेनिंग सेंट्रिक हमने रखा था चैनल। हम सिंथेसाइजर के कवर्स रखते थे और कैसे हम अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सके, एंटरटेन कर सके। लेकिन फिर ओवर द पीरियड जब स्टार्ट हुआ तब हमने इसको ट्यूटोरियल सेंट्रिक बना दिया। हमने सोचा कि क्यों ना मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं लोगों को सिखा सकूं ताकि लोग हमारे साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए और हम अच्छी तरीके से लोगों के साथ जुड़ पाए। तो ये एम से हमने पहले चालू किया था, तो ये एंटरटेनिंग एम था हमारा। लेकिन अब जो एम हो गया अब पूरा एजुकेशन एम हो गया हमारा। मुझे लगता है कि आपके चैनल में जो आप ट्यूटोरियल तो देना चाहते हो, बट एक क्वालिटी वाले ट्यूटोरियल्स आप देना चाहते हो। एग्जैक्टली ये हमारा एम है कि जितना हो सके, जो दूसरे चैनल्स जितना हो सके हम सिर्फ नोट्स पे और लीड बजवा के, मतलब कि जो गाने की लीड है वो बजा के सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि बंदा कॉर्ड भी सीखे, बैक हैंड पे क्या चल रही है गाने की चीज़ें वो सब भी सीखे। नहीं एग्जैक्टली हमने यही देखा कि लीड सिखा रहे, लेकिन लीड के साथ साथ अगर हम कॉर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करें तो शायद लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और थोड़ा क्वालिटी और थोड़ा उसके साथ ये वाला एम हो गया था हमारा फिर। और अभी भी ये एम कंटिन्यू है और आई होप आगे भी ऐसे ही हम अच्छे से आप सब ऑडियंस को एंगेज कर पाएंगे, सब ऑडियंस को सिखा पाएंगे और सबको एंटरटेन भी कर पाएंगे साथ साथ। सो आपने म्यूज़िक कब से सीखना स्टार्ट किया है और आप? ओके, सो मैंने जब म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने सीखना स्टार्ट किया था। सो मैंने अपने सर के पास सीखा। मैंने आई गेस 8 to 9 मंथ्स के लिए सीखा था। लेकिन उसके दौरान जो मुझे बेनिफिट मिला वो था कि मेरे जो सर थे वो मेरे स्कूल के सर थे। राइट, तो स्कूल के सर होने के कारण जो स्कूल में जितने भी परफॉर्मेंसेस या होते थे, कोई भी इवेंट्स होती थी, तो उसमें सर मुझे चांस देते थे मुझे परफॉर्म करने का। तो वो जो बेनिफिट मिला और साथ साथ हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होती थी जोन लेवल पे हमारे सूरत में, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था, हारमोनियम के साथ प्ले किया। तो वो जो बेनिफिट मिला मुझे लगता है कि वो चीज़ ने मुझे जो स्किल एक्वायर की है मैंने पियानो की, वो मैंने कम टाइम में जो एक्वायर की है वो इसकी वजह से। तो उसके लिए मैं भी थैंकफुल हूँ कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली उसकी वजह से आज
मैं जो स्किल एक्वायर कर पाया हूँ वो कम टाइम में एक्वायर कर पाया हूँ। और फिर हमने 2017 में स्टार्ट किया अपनी चैनल, लेकिन वो मैंने बताया टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो बंद हो गई थी। हमारे पास ढंग के इक्विपमेंट्स नहीं थे, जब पियानो की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे तब हिस्स आता था पीछे, और जब गिटार की भी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे तब हिस्स आ रहा था, और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ थे। और हमारे पास उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर थे उसको यूज़ करने की इतनी अच्छी स्किल भी नहीं थी। लेकिन फिर जब लॉकडाउन आया तब हमने सारे स्किल को सीखा। पहले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखे, FL स्टूडियो सीखा, पहले ऑडेसिटी पे भी काम किया। फिर जैसे जैसे सीखते गए वैसे वैसे आज इतना अच्छे से हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो ये जो मतलब कि आप अपने स्किल्स का जो एक मतलब कि थैंक यू करना चाहते हो वो अपने टीचर को करना चाहते हो जो उन्होंने आपको एक लाइव परफॉर्मेंस में स्टैंड कराया। हाँ, मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, और इनफैक्ट मेरे भाई का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। वो मेरा भाई हमेशा बैकएंड पे रहता है, कभी सामने नहीं आता, लेकिन उनके बिना तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं था। लाइक कि मेरा काम बेसिकली मेरे चैनल पे मेरा काम होता है नोट्स लिखना और साथ साथ अपने ट्यूटोरियल्स के लिए शूटिंग करना। ओके, लेकिन उसके बाद जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन काम है, लाइक जो एडिटिंग करना, उसके साथ साथ थंबनेल्स बनाना, उसके साथ साथ SEO करना, कीवर्ड रिसर्च, और जो भी कंटेंट के लिए जो रिसर्च करना कि कौन सा भी कंटेंट चलेगा, कौन सा फेस्टिवल के साथ साथ कौन सा सॉन्ग करना चाहिए, वो सारा मेरे भाई के कारण होता है। तो वो उसके बिना तो मैं कह सकता हूँ कि ये पिक सीरीज अभी के लिए पॉसिबल नहीं था। ओके, मतलब आपके भाई का भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट रहा है आपकी पिक सीरीज को स्टैंड आउट कराने में। बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि मेरे भाई के बिना ये चैनल ऐसा है जैसे बिना जल के मछली। ओके, ऐसा कह सकता हूँ मैं। सो जैसा कि हमारा एक पॉडकास्ट जो है बिगिनर्स की तरफ थोड़ा सा वो है डाउन साइड में। ओके, सो क्या आप बता सकते हैं कि जो एक बिगिनर स्टार्ट करने की कोशिश करता है वो एक कुछ वजहों से वो पीछे हट जाता है कि ये बहुत टफ है, बहुत ऐसा है, क्या ऐसा करना चाहिए एक बिगिनर को? ओके, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर बिगिनियर आप कोई भी स्किल एक्वायर कर रहे हो, जैसे कि सपोज आप गिटार सीख रहे हो या आप ड्रम सीख रहे हो या कीबोर्ड सीख रहे हो या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट से अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट कुछ सीख रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो है पेशेंस। कि लाइक मैंने भी जब सीखना स्टार्ट किया था तब मैं भी अच्छे से कॉर्ड प्ले नहीं कर पाता था। मुझे भी एक सॉन्ग बनाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे। इनफैक्ट वो तो बहुत टाइम के बाद ये टाइम लग रहा था, लेकिन उसके पहले तो मैं बना ही नहीं पाता था। स्केल फाइंड करना मुझे लगता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ हो रही है मेरे लिए, इंडियन क्लासिकल और वो सब। लेकिन उस टाइम पे जो था एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि नहीं, मैंने सीखना स्टार्ट किया है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है। और मैंने उस पेशेंस के साथ काम किया। कोई भी तो मैंने सीख रहे हो तो पेशेंस इज द की। उसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेशन के साथ और प्रैक्टिस के साथ करोगे उतनी चीज़ आपके लिए बेटर होती जाएगी। सो जो मतलब आजकल बिगिनियर जो स्टार्ट करने की एक बार कोशिश कर रहा है वो पहले कुछ इन चीज़ों में पड़ जाता है कि मैं कहाँ से सीखूंगा, कौन सा कीबोर्ड एक्वायर कर लूँ। हाँ, और वो छोटे से कीबोर्ड से स्टार्ट भी नहीं करना चाहते हैं, वो एक मतलब सोचते हैं कि हम एक अच्छे से ही स्टार्ट करेंगे और हम एकदम सडनली ही एक जंप लेना चाहते हैं आजकल के। तो उनके लिए क्या गॉट इट, यस। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए बेसिक्स। कि अगर आप सीख रहे हो, अगर आप YouTube से भी सीख रहे हो या तो आप किसी अपने पर्टिकुलर सर के पास सीख रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले जो सर सिखा रहे हैं उसका बेसिक सीखना पड़ेगा। लाइक कि अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो उसमें अगर आप देखो तो आप पहले करते हो, आप नॉर्मल एडिशन करते हो, सबट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो। लेकिन अब जब हम 10th स्टैंडर्ड में जब आगे बढ़ते हो तब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो। लाइक तो तब आपके लिए प्लस माइनस बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए। और जब तक बात आती है कीबोर्ड की, तो अगर आप फर्स्ट अपना कीबोर्ड ले रहे हो तो अगर छोटा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक ही एंड से सीखना होता है, राइट। अगर एक एंड से सीखना है तो हमें इतनी सारी कीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें मैक्सिमम 3 ऑक्टेव्स चाहिए, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, जो कि एक छोटे से कीबोर्ड में आता है। तो उससे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड। फिर आप जब कॉर्ड स्टार्ट कर रहे हो तब आपको एक कीबोर्ड अच्छा एक्वायर करना चाहिए। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत महंगे आते हैं। अभी जो मॉडल चल रहा है सिटी के 2500, आई गेस वो मॉडल सबसे बेस्ट है बिगिनियर्स के लिए मेरे हिसाब से, कि वो एकदम कॉस्ट फ्रेंडली है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको रिदम मिल जाते हैं, टोन्स मिल जाते हैं। तो कीबोर्ड की जो बेसिक मैं बताता हूँ, ये वाला बेसिक कीबोर्ड आपको एक्वायर करना चाहिए फॉर नाउ। लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको कीबोर्ड की आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुझे अभी कीबोर्ड नया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए वो तो आगे चलते चलते पता ही चल जाता है। हाँ, वो अपने आप ही पता चल जाता है। तो
भाई देखो, जो मतलब इंटरमीडिएट लोग हैं वो भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारे जो एक आध तैयार सॉन्ग है, जो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब टॉप लेवल पे तैयार है, वो उसको ही बजा लेते हैं और उसको ही समझते हैं कि हमारी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। बिकॉज प्रैक्टिस उतना मीन नहीं करता उन सब सॉन्ग को, क्योंकि जो चीज़ आ रही है उसको दोबारा से प्रैक्टिस करने में गलती नहीं है, बट बार बार उसी को करने में गलती है। राइट राइट। सो आप क्या कहोगे कि प्रैक्टिस कैसे आदमी अपनी डेवलप करे सेंस ऑफ, क्यों बोर हो जाता है अपने पियानो पर बैठते ही, जो वो क्या कर सकता है? ओके तो देखो, कोई बंदा, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब ऐसा ही था कि मुझे एक सॉन्ग आता था तो मैं हर जगह पे वही परफॉर्म करता था और कुछ सेट ऑफ सॉन्ग्स आते थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चीज़ करना चाहूँगा कि जब आप सीख रहे हो तब आपके सर जो सिखा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाहर की भी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपके पास पूरा यूट्यूब पड़ा है, मैं कहूँगा कि मैंने जितना सीखा है उसमें बहुत बड़ा रोल यूट्यूब भी प्ले करता है। लाइक मैंने अपने सर से जो सीखा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी ये जो चीज़ है जो आप YouTube से सीख रहे हो, जो आप अपने आप से अपने मन से सीख रहे हो, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि, और ये चीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, अच्छा खासा रोल प्ले करती है कि आपको जब आप नए नए सॉन्ग्स को एक्सप्लोर करोगे, नए नए वेरिएशन सीखोगे, तो उससे आपकी हैंड मूवमेंट स्विफ्ट होगी और बहुत सारी चीज़ें आप उससे अलग डेवलप कर पाओगे जो आप शायद क्लास में नहीं सीख पाओगे। सो आपके 3 जो लर्निंग सोर्स है वो बता दो कि जिससे आप अभी भी सीख रहे हो और मतलब आगे भी सीखते रहोगे, जो आपको लगता है कि हर एक आदमी को वो 3 लर्निंग सोर्स एक्वायर करने चाहिए। सॉरी, 3 क्या एक्वायर करने चाहिए? 3 लर्निंग सोर्स। अच्छा, लर्निंग सोर्स। तो सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि आप जो अपने सर से सीख रहे हो उनके साथ साथ कांटेक्ट बनाए रखो। अगर आपको चांस मिलता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहीं पे परफॉर्म कर सको, तो उसको कभी मत छोड़ना। लाइक जो लाइव परफॉर्मेंसेस से, मतलब लाइव परफॉर्मेंस इन सेंस कि आप किसी 10 आदमी के सामने भी परफॉर्म कर रहे हो तो दैट इज लाइव परफॉर्मेंस। तो अगर आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटीज को कभी मत छोड़ना, क्योंकि उससे आपके ऊपर प्रेशर होता है। मीन्स आप पहली बार प्ले करोगे तो आपके एक दिमाग पे प्रेशर होता है कि यार सब लोग देख रहे हैं, मैं कैसा प्ले करूंगा, मैं कैसा प्ले करूंगी। तो वो जो प्रेशर में आप जो प्ले करोगे तो उससे जो सॉन्ग की प्रैक्टिस हो जाएगी वो मैं कह सकता हूँ अनमैचेबल है। तो एक पहला लर्निंग सोर्स मैं कहूँगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। उससे उसके अंदर कुछ इश्यूज भी आएंगे, टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे। मैं भी जब स्कूल में प्ले करता था तो चालू में कीबोर्ड बंद हो जाता था, तो लाइक वो जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है उससे जो आप सीखते हो वो अलग लेवल का है। लाइक फिर आप जब नेक्स्ट अपने परफॉर्मेंस में उसको सुधार सकोगे और इससे आपका स्टेज फियर भी बहुत कम हो जाएगा। और स्टेज फियर इन सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पियानो की स्किल में इंपॉर्टेंट है, स्टेज फियर आपका सब जगह से निकल जाएगा। आपको कहीं पर परफॉर्म करना होगा या किसी भी चीज़ में आपको वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें। सेकेंड जो लर्निंग सोर्स है मेरा, वो मैं कहूँगा यूट्यूब है। कि यूट्यूब मैं कहूँगा भंडारा है, लर्निंग्स का भंडार है। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, आप सिर्फ टाइप कर दो यूट्यूब पे, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। राइट तो वो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है। और तीसरा मैं कहूँगा कि आप कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस तो उनके साथ टच में रहो। लाइक कि आप साथ में जब बैठ के सीखते हो कुछ तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से अफेक्ट करती है। लाइक अगर 2 जन डिस्कस करके कुछ कर रहे हैं, 2 जन स्केल्स डिस्कस कर रहे हैं या किसी अपने पियानिस्ट फ्रेंड के साथ जो आप डिस्कस कर रहे हो, तो उससे जो नई चीज़ निकल के आती है उस डिस्कशन से, वो भी आपको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगी। तो ये मैं कहूँगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दूंगा इसमें यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है और आज मैं वही सारा यूट्यूब को फिर से दे रहा हूँ और मेरी ऑडियंस को फिर से उसी मैंने जो सीखा है उसको दे के मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। ओके सो अभी जो हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, राइट उस पर क्या हुआ था कि जो लोग हैं, यानी कि अगर म्यूज़िक भी फील्ड में ही देखें तो लोग 30 सेकंड में ये मतलब कहना चाह रहे थे कि 30 सेकंड में हमें क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। राइट बट क्या पॉसिबल है कि 1 घंटे की चीज़ को या फिर 10 या 5 मिनट की भी चीज़ को 30 सेकंड में समराइज करना? ओके तो अगर आप कोई जैसे कि हमारा पॉडकास्ट हो रहा है तो अगर उसकी बात कर रहे हो तो वो चीज़ आई गेस थोड़ी हार्ड डिफिकल्ट है। उसको भी आप कर सकते हो, आप थोड़े थोड़े इसको टुकड़ों में अपने रील्स पे अपलोड कर सकते हो या कहीं पे और अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो लंबा डिस्कशन होता है उससे जो चीज़ आप सीखते हो वो शायद 30 सेकंड में आपको वो टेम्पररी मोटिवेशन हो जाता है फिर कि 30 सेकंड में आपने कुछ चीज़ सीख ली तो वो टेम्पररी रह जाती है, वो आपको हिट करती है लेकिन वो टेम्पररी हिट करती है। लेकिन जो पॉडकास्ट से और लॉन्ग कन्वर्जेशन से सीखते हो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक उसमें आप एक पर्सन को एक्सप्लोर कर पाते हो, उसकी स्किल्स को एक्सप्लोर कर पाते हो और बहुत सारी चीज़ें आप नई नई सीख पाते हो उससे।
लाइक तो उस मैं कहना 30 चाहता हूँ सेकंड में कि आप उस हाँ पॉडकास्ट की या फिर किसी भी शो की आप सोल नहीं ले पाओगे। हाँ एग्जैक्टली आप उसका एसेंस को कैप्चर नहीं कर पाओगे। 30 सेकंड में आप क्या से क्या सीख लोगे कि कोई डायलॉग आ गया, क्या वो आ गया, तो वो आप चीज़ एक्वायर कर पाओगे। लेकिन जो पूरे पॉडकास्ट में जो पूरा हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसमें जो एसेंस निकल के आएगा आज, दैट कैन बी, मतलब आप उसको 30 सेकंड में आपको समराइज नहीं कर सकते आप उसको। सो जश भाई, जैसे कि आपने म्यूज़िक में करियर स्टार्ट किया होगा, आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होंगी कि हाँ मुझे भी इस जैसा बनना है और मुझे भी मतलब कि उनकी जैसी स्किल्स पानी है, उस जैसा तो नहीं बट उनके जैसी एक स्किल हमें पानी है, तो आपके कौन राइट। इंस्पिरेशंस हैं? देखो मैंने जब स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं तब यूट्यूब से इतना ज़्यादा मैं उतने उसके यूट्यूब पे टाइम स्पेंड नहीं करता था। हाँ। लेकिन मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यूट्यूब से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तब एक जो बंदा इतना मुझे इन्फ्लुएंस कर गया, दैट इज हर्षित नंदा जी। कि लाइक उनको देख के मैंने स्टार्ट किया था। मीन्स उनको देख के तो नहीं, मतलब उन साथ साथ सीखते सीखते मुझे एक था कि मुझे कहीं ना कहीं इनके जैसा या इनके जैसी स्किल एक्वायर करनी है। लाइक उनके जो कवर्स होते हैं दैट इज डिफरेंट, मतलब वो नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो चीज़ मुझे लगे कि मुझे उनके जैसी थोड़ी थोड़ी स्किल्स एक्वायर करनी है, और उस इंस्पिरेशन से आगे बढ़ा। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत, मैं कुछ एक्सटेंट तक मैं उनके जैसा प्ले कर सकता हूँ, और एक इंस्पिरेशन से मैंने उस चीज़ को सीखी। सो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी कुछ कर रहे हो? हाँ जी, म्यूज़िक प्रोडक्शन पे मैं FL स्टूडियो में करता हूँ। ओके। सो क्या आप बिगिनर्स को थोड़ा गाइड कर सकते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, अगर वो स्टार्ट करना ओके। चाहते हैं तो? बिकॉज जो कोर्सेज हैं मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे हैं, तो वो कहाँ से स्किल को एक्वायर कर सकें? और जो बिगिनर ओके। है वो खासकर ये बात सोचते हैं कि हम अगर यूट्यूब से किसी स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, सो वो फ्री में है, तो मतलब कि वो एक वो है हमारे लिए, लाइक इंट्रो है वो अभी उस स्किल का, अभी हमें अंदर और सीखना है, तो वो और कहाँ सीखें? ओके। तो मैं कहना चाहूँगा, देखो आप कोर्स बाय करते हो, ले, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी क्रिएटिविटी। यस। लाइक आपको कोई क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता, आपको कोई कैसे क्रिएटिव बनना है वो नहीं सिखा सकता, राइट? तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि लाइक आपकी जितनी क्रिएटिविटी होगी, आपके कवर्स उतने बढ़िया होंगे, आपका प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो मैं बिगिनर्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो सबसे बेस्ट सोर्स है अभी यूट्यूब। आप YouTube से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक प्रोडक्शन सीखो पहले। आपको जब बेसिक आ जाएगा, फिर आप कोर्स के बारे में सोच सकते हो कि आपको इस चीज़ में और डीप जाना है। और मैं कहूँगा YouTube पे भी कोई इतना ज़्यादा डीप कंटेंट भी आपको फ्री में मिल सकता है, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी बेसिक प्रोडक्शन। आपको बेसिक FL स्टूडियो आ गया या एबल्टन आ गया, या कोई भी, अगर आपके पास iOS है तो लॉजिक प्रो एक्स आ गया, कोई भी आ गया, तो आपको जस्ट उसकी बेसिक प्रोडक्शन आप सीख लो। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से, आपको जिस फील्ड में लगता है कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, तो आप उसको टारगेट करो। जैसे कि अभी मुझे डिलेस में, मुझे उसमें एक्वायर करना है, थोड़ा और डीप जाना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो। आपको और मुझे चाहिए कि मुझे और VST प्लगइन चाहिए, तो आप उसके लिए सर्च करो। तो आप बेसिक प्रोडक्शन एक बार सर्च करो। हाँ, आपको जो चीज़ लगे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और डीप में, तो आप उसको सर्च करो। मीन्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक प्रोडक्शन आपको सीखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन के, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक कि बहुत बार होता है कि जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है, तब उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है, राइट? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा कंसिस्टेंट और थोड़ा उसमें थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सीख लोगे लेकिन फिर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारा सीख लोगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ मैंने सीखी तो थी, लेकिन फिर से आपको सब वीडियोस को फिर से देखना पड़ेगा। तो साथ साथ सीखो, कंसिस्टेंट रहो और प्रैक्टिस करो, तो वो आपकी बेसिक प्रोडक्शन को बहुत बढ़िया कर देगा। और एक बार आपको बेसिक प्रोडक्शन आ गई, फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे कि आपको किस चीज़ में जाना है। क्या आपको रिकॉर्डिंग में मज़ा आ रहा है, क्या आपको सिंगिंग में मज़ा आ रहा है, क्या आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में मज़ा आ रहा है, तो वो आपको बेटर आइडिया दे सकती है। सो रीडिंग इज़ ऑल्सो मतलब काफ़ी गुड, अच्छी चीज़ है अगर आप किसी म्यूज़िक को कर रहे हो जो आपका एक फोकस बढ़ाएगा। तो क्या लगता है आपको कि रीडिंग से भी काफ़ी बेनिफिट होता है आपको म्यूज़िक में? आप रीडिंग करते हो? हाँ जी, मैं रीडिंग करता हूँ, लेकिन मैं पियानो से रिलेटेड रीड नहीं करता। मैं अदर बुक्स पढ़ता हूँ। और रीडिंग मैं कहूँगा कि आपको
नहीं सिर्फ पियानो में हेल्प करेगी, मैं कहूँगा रीडिंग आपको ऑल ओवर आपके जो लाइफ में है, आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर सकती है। तो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब तक जहाँ तक बात है म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक में आई गेस थियोरिटिकल नॉलेज जितना है उससे मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आप प्रैक्टिकली कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और दूसरी बुक में भी ऐसा है कि मैंने थियोरिटिकल पढ़ लिया कि ऐसे पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने, ऐसे इन्वेस्ट करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी, लेकिन जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहूँगा रीडिंग इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आप कर पा रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हो कि म्यूजिक का जो एक स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? ओके, म्यूज़िक का स्पिरिचुअलिटी से, सो मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी है, राइट। तो आप जितना अपने आप को जानोगे, जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे, तो उस चीज़ से मैं कह सकता हूँ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लाइक कि आपको और किस तरीके से आप म्यूज़िक को डीप इनसाइड जो टच कर पाओगे, सो उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है कि लाइक मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, और बहुत सारे बेनिफिट है। तो मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी का कहीं ना कहीं रोल है म्यूज़िक के करियर में, और उससे आपकी क्रिएटिविटी अफेक्ट कर सकती है, और बहुत सारे आपको और रास्ते क्लियर कर सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी करना है। तो जितना आप अपने आप को जानोगे उतना ही आपको म्यूजिक में हेल्प करेगी, क्योंकि आप अपने आप को जानोगे डीप इनसाइड, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी के बारे में पता चलेगा, आपको अपना पर्टिकुलर एक स्पॉट पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे क्रिएटिव हूँ, तो मैं इस जगह पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँगा। सो आपने कभी अपने कैरियर में म्यूज़िक के या फिर प्रैक्टिस के दौरान कभी भी ऐसा कोई फेलियर देखा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हुआ और आपने उससे बहुत कुछ सीखा हो? ओके, तो देखो मेरी अभी जो जर्नी है अभी तक की यूट्यूब पे, तो वो मैं उसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे कोई बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। लाइक मैंने ऐसा कोई इतना बड़ा फेलियर नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हमने स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट की थी, तब हमने 4 वीडियोस रखे थे और उसके बाद चैनल को ड्रॉप कर दिया। तो उस जगह पे हम जो लैक करके वो था हमारा पेशेंस। लाइक कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो हम उस जगह पे हमने पेशेंस लूज कर दिया कि लाइक अभी नहीं हो रहा हमसे। हमने उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच नहीं था हमारा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच था। तो वो मैं कह सकता हूँ कि एक थोड़ा सा फेलियर नहीं, सेटबैक था हमारे लिए कि हमने उस टाइम पे बंद कर दिया, और वो स्ट्रेट 3 इयर्स का गैप था। तो हमने जब 2020 में फिर से रिस्टार्ट किया, अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़ अगर ड्रॉप आउट नहीं हुई होती, तो आज कुछ चीज़ अलग होती। ओके, सो आप बिगिनियर को कुछ ऐसी 2-3 टिप दे दो जिससे वो पियानो में अपने कुछ और अच्छा कर जाए, जो बिगिनियर हमें देख रहे हैं। ओके, सो बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आगे भी अपने यही पॉडकास्ट में मैंने आगे भी बोला कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा पेशेंस। लाइक कि पेशेंस इज द की। आपके पास जितना आपका पेशेंस होगा, डिटर्मिनेशन होगा, उससे आप चीज़ को अच्छे से सीख पाओगे, टाइम देके सीख पाओगे, और वो आप पेशेंस से ऐसा सीखोगे कि फिर वो आपको लाइफ टाइम फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आपने अगर कोई सॉन्ग सीख लिया रट्टा मार के, आपने यूट्यूब से देख लिया, तो आपने रट्टा मार के पता चलेगा कि मुझे सी शार्प से इतने कीज प्ले करनी है, लेकिन वही चीज़ जब आप फिर से 1 महीने बाद प्ले करोगे तो आप भूल गए होंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको पहले बेसिक सीखना चाहिए। आप या तो वेस्टर्न सीख रहे हो, या इंडियन क्लासिकल में सारे गमा अलंकार से सीख रहे हो, या CDEFG वेस्टर्न नोट से सीख रहे हो, आपको बेसिक की जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करो, या तो यूट्यूब को फॉलो करो या अपने सर को फॉलो करो, लेकिन उस बेसिक को सीखो पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको आपके सर के साथ साथ, मैंने जो बताया, आपको और यूट्यूब से जो आप चीज़ें सीख रहे हो, आप जो वेरिएशन सीख रहे हो, मैं अपने जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सबको यही चीज़ बोलता हूँ कि जितना हो सके आप एक चीज़ को ट्राई करो कि आप आप अपने सर के बाहर कुछ सीख सको, सर के लेसन्स के बाहर कुछ सीख सको, क्योंकि वो आप सीखोगे, वो आप अपने आप से सीखोगे, राइट। तो जब आप अपने आप से जितना चीज़ में डिग इन करते हो, तो वो चीज़ आपको फार बेटर सिखाती है।
कि आपके सर ने आपको लेसन दे दिया तो वो आपको बैठा बिठा मिल गया लेसन। लेकिन जब आप अपने आप से अपने लिए लेसन क्रिएट करते हो, अपने आप से सॉन्ग सिलेक्ट करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कुछ बेसिक टिप है, बेसिक टिप्स है एकदम। इसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपका जो ग्रोथ है वो मैं कह सकता हूँ डबल हो सकता है, अगर आप ये चीज़ को अच्छे से फॉलो करो तो। म्यूज़िक इंडस्ट्री में फेवरेट आर्टिस्ट, तो मैं कहूँगा कि जो रॉकस्टार का जो पूरा एल्बम था वो सबसे आज तक मेरा सबसे फेवरेट है। तो मैं कहूँगा AR रहमान सर जो है मेरे फेवरेट अब तक के, मैं कह सकता हूँ सिंगिंग वाइज, म्यूज़िक प्रोडक्शन वाइज और सब मतलब ऑल ओवर। मतलब ही इज़ अ मैन लाइक कि वो सिंगिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, वो अच्छा म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनके म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है आई गेस मैंने आज तक इतना अच्छे से कहीं पे नहीं देखा है। सो मैं कहूँगा कि हाँ, अनएक्सपेक्टेड उनकी लिरिक्स जो होती है और बहुत सारे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि जो टच कर जाती है डीप इनसाइड। सो मैं कहूँगा कि वो फेवरेट आर्टिस्ट मैं कह सकता हूँ। और बिगिनर्स को थैंक यू सो मच। आपने हमें पॉडकास्ट में बोला है उसके लिए फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बेसिक जो लर्नर्स है उसको कहना चाहता हूँ कि आप डटे रहो, पेशेंस के साथ जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करोगे, उतना आप इस म्यूजिक के फील्ड में या कोई भी फील्ड में आप बेटर होते जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार अभी म्यूजिक की व्यूअर्स को बाय कर दो। अरे मैं कहना चाहूँगा म्यूजिक के व्यूअर्स को कि आप अभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाते हैं वो शायद आपको म्यूजिक की ये जो फील्ड है, पियानिस्ट की फील्ड है, उसमें आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे। सो आप अभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और आपको अगर पसंद आया हमारा पॉडकास्ट तो इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।